हेलो एवरीवन, वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी टारगेट मिशन। सो गाइज, आज फिर लेकर आए हूँ 10 दिसंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स। चलिए बिना किसी देरी को वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिवालियापन समाधान, विकास एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। अगला इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI ने INSOL इंडियन के सहयोग से नई दिल्ली में दिवालियापन समाधान, विकास एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर श्री M राजेश्वर राव ने बैंक परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने में IBCC की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन की। अमूल का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? अमूल कंपनी जो है जिसका दूध बनता है, उसका डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, किसे? जयन मेहता जी को। किसे? जयन मेहता को। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जयन मेहता को अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD नियुक्त किया गया। जयन मेहता को 5 साल की अवधि के लिए 2029-30 तक यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही पिछले 34 वर्षों से वह GCMMF अमूल में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वह इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ मार्केटिंग के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? यानी कि भारत के मानवीय सहायता के रूप में किसे देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार को। म्यांमार क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है। आपको बता दें कि म्यांमार बारूदी सुरंगों से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन गया है। इसमें म्यांमार के केवल वर्ष 2023 में 1052 की जान गई है, जो कि किसी भी अन्य देश से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, आगामी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 का कहाँ शुरू होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदौर में शुरू होगा। MP इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 13 से 16 दिसंबर तक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 24 का आयोजन किया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश को और मैन्युफैक्चर इवेंट द्वारा औद्योगिक विकास व यहाँ के उद्यमियों का एक उन्नत तकनीकी का प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को कहां से बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे? यानी प्रधानमंत्री हमारे देश के जो है 9 दिसंबर को किए हैं, और कहां से ये बीमा सखी योजना शुभारंभ किए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी पानीपत से शुभारंभ करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ कर दिए हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देना है। भारत की जीवन बीमा निगम LIC की यह पहल कक्षा 10वीं पास और 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इसका PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़े, और वहाँ पे ये PDF उपलब्ध है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पिछले 2024 वर्षों से सीरिया का राष्ट्रपति कौन था जो दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के नियंत्रण में आने के बाद देश छोड़कर भाग गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बशर अल असद। बशर अल असद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दिसंबर 2024 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, जो पिछले 24 वर्षों से सत्ता में थे, विद्रोही बलों द्वारा राजधानी दमिश्क पर नियंत्रण करने के बाद देश छोड़कर भाग गए हैं। विद्रोहियों ने उनके शासन को गिरा दिया और बशर अल असद ने रूस में शरण ली। यह सीरिया के लंबे गृह युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और देश में भारी विनाश हुआ। विद्रोह ताकतों की इस सफलता ने क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में पुरुष एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट किस टीम ने जीता है? यानी अंडर 19 क्रिकेट टीम 2024 में पुरुष कौन जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश जीते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 8 दिसंबर 2024 को पुरुष एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट फाइनल में बांग्लादेश ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत को 59 रन से हराकर खिताब जीता है। यानी कि बांग्लादेश जो है 59 रन से हरा दिया है इंडिया को और वो जीत गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नकद आरक्षित अनुपात CRR क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4%। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आरबीआई ने नकदी आरक्षित अनुपात CRR का 50 आधार अंकों से घटाकर 4% कर दिया, जिससे तरलता तनाव को कम करने के लिए 1.16 लाख करोड़ जारी किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है। न्यायमूर्ति संजय खान किस पद के पर नियुक्त हुए हैं? यानी हमारे देश के जो न्यायमूर्ति हैं वो संजीव खान किस पद पर नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्वेश्चन बने पूछ सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना बोले हैं। कौन बने हैं? संजीव खन्ना। चलिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना दिसंबर 2024 में भारत के 51वें यानी 51वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त हुए हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। इससे पहले पूछेगा तो कौन सा था चीफ जस्टिस? तो DY चंद्रचूड़। तो न्यायमूर्ति खन्ना सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक हैं और अपने निष्पक्ष दृष्टिकोण और कानूनी मामलों में गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। उनका कार्यकाल भारतीय न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत ने कौन सा खेल खिताब जीता है? 2024 में जो भारत कौन सा खेल खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 2024 में भारत ने महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी हॉकी खिताब जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अपने नाम किया। इस जीत ने भारत को एशियाई स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा को मजबूत करने का एक और मौका दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी के संजय मूर्ति।
चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CGA के संजय मूर्ति नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने इस पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए भारत की वित्तीय पारदर्शिता और लेखा जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जिम्मेदारी संभाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोरल रीफ किस महासागर में पाया जाता है? कोरल रीफ जो होता है वो किस महासागर में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर है। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कोरल रीफ दक्षिण पश्चिमी महासागर में पाया जाता है। यह खोज 2024 में की गई, जो समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिक अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह क्षेत्र समुद्री जीवन के संरक्षण और अनुसंधान के लिए प्रमुख माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हॉर्नबिल महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि कौन सा राज्य हॉर्नबिल महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड। नागालैंड जो है हॉर्नबिल महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पूछ सकता है, नागालैंड में कौन सा महोत्सव प्रसिद्ध माना जाता है? तो हॉर्नबिल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत सा क्वेश्चन इस पे बन सकता है, ध्यान रखिएगा। हॉर्नबिल महोत्सव के लिए नागालैंड राज्य प्रसिद्ध है। नागालैंड किस महोत्सव के लिए माना जाता है, यानी जाना जाता है? तो ये भी अब क्वेश्चन बन सकता है, हॉर्नबिल के लिए महोत्सव के लिए। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह महोत्सव नागा जनजातियों की समृद्धि, संस्कृति, विरासत, कला, संगीत और पारंपरिक जीवन शैली को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल भुगतान सुविधा UPI लाइट प्लस किसने लॉन्च की है? तो NPCI ने लॉन्च किए हैं। चलिए NPCI क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत में डिजिटल भुगतान सुविधा UPI लाइट प्लस को NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। यह UPI एक विशेष संस्करण है जो बिना इंटरनेट के छोटे लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। UPI लाइट प्लस की मदद से उपयोगकर्ता बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी 500 तक भुगतान कर सकते हैं। बिना नेट कनेक्शन से कौन सा ऐप है जो कि पैसा भेजा जा सकता है? तो ऑप्शन है इसका आएगा NPCI, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाइपोसोनिक मिसाइल का परीक्षण कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 नवंबर 2024 को। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत ने अपनी हाइपोसोनिक मिसाइल का परीक्षण 21 नवंबर 2024 को किया। यह परीक्षण भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया और यह मिसाइल अत्यधिक गति से दुश्मन के क्षेत्र में लक्ष्य प्रहार करने की क्षमता रखती है। यह परीक्षण भारत की रक्षा क्षमताओं की और अधिक मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, FIH यानी क्वेश्चन है FIH स्टार अवार्ड्स 2024 का प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? FIH का स्टार अवार्ड, तो ये कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर है, यानी कि हरमनप्रीत सिंह। चलिए इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 2024 में FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, फेडरेशन आई से इंटरनेशनल और एशिया हॉकी स्टार अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को मिला है। वह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है और इस पुरस्कार को अपने शानदार प्रदर्शन के लिए प्राप्त किया है।
भारत ने हाल ही में किस नई मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी भारत ने हाल ही में लॉन्च किए हैं। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल जमीन से दुश्मन के ठिकानों पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव 2024 की थीम क्या थी? तो ये है थीम ऑप्शन नंबर 18 का होगा ए, यानी कि नागा संस्कृति का पुनर्जागरण और संवर्धन। चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव 2024 की थीम थी नागा संस्कृति का पुनर्जागरण और संवर्धन। यह महोत्सव नागा जनजातियों की पारंपरिक कला, संगीत, नृत्य और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेनियल बोरेनबोइम और अली अबू अववाद को दिया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेनियल बोरेनबोइम और अली अबू अववाद को दिया गया है। इन दोनों को शांति और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। डेनियल बोरेनबोइम एक प्रसिद्ध पियानोवादक और कंडक्टर हैं, जबकि अली अबू अववाद एक प्रमुख संगीतकार हैं जो शांति की पहल में संलग्न कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने ऑफलाइन यूपीआई लेन देन की सीमा कितनी तय की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000 की सीमा तय की है। यानी ऑफलाइन में आप 1000 तक भेज सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ऑफलाइन यूपीआई लेन देन की सीमा 1000 निर्धारित की है। इस सीमा के भीतर उपयोगकर्ता बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी छोटे पेमेंट कर लेन देन कर सकते हैं। इससे डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाई जा रही है। हाल ही में यूरो ग्रिप टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। हाल ही में यूरो ग्रिप टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? एम एस धोनी को। ऑप्शन नंबर सी जाता है, एम एस धोनी जी को जो है ना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयपुर में किया जाएगा। निम्नलिखित में किसने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमा होसंग मर्चेंट ने ये लिखी है। होसंग मर्चेंट जी ने कौन सा बुक लिखे हैं? रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे पीएम ई विद्या डिजिटल चैनल लॉन्च किया है? यानी कि पीएम ई विद्या डिजिटल चैनल लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान जो है ना ये लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ऐतिहासिक नॉट्रे डेम चर्च को लगभग 5 वर्ष के बाद जनता के लिए फिर से खोला गया है? ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में ऐतिहासिक नोट्रे डेम चर्च को लगभग 5 वर्ष के बाद जनता के लिए फिर से खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस में ये खोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार हिम भोग नामक मक्का का आटा लॉन्च किया गया है?
यानी कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार, यानी राज्य में ये लॉन्च किया गया है और कौन सा है, हिम भोग नामक मक्का का आटा का लॉन्च किया गया है। तो ये इसका आंसर अधिकतर सब डी मारेगा बिहार, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश ये लॉन्च किए हैं। हिमाचल प्रदेश में ये मक्का का आटा का ये नामक लॉन्च हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि उत्तराखंड ही होगा ए, क्योंकि इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका था। उत्तराखंड में जो है ना 16,000 पीएम प्रधानमंत्री हमारे जो हैं बनाने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश की सशस्त्र सेनाओं के बीच अभ्यास पूरा हुआ। तो किसके साथ अभ्यास पूरा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंबोडिया के साथ ये पूरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुनील मेहता को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। सुनील मेहता को किसे उच्चायुक्त अगला नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी फिजी का ये नियुक्त किया गया है उच्चायुक्त। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद जोशी जी। चलिए इतना ही आज का क्वेश्चन है, और एक आपको लोग के लिए कमेंट में आप आंसर इसका जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए। क्वेश्चन है रक्षा मंत्री जो हमारे देश के हैं राजनाथ सिंह हाल ही में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़े, और मेरा ये कंटेंट कैसा लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।